नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दिव्यांगजनों के लिए भारतवर्ष में एकमात्र खेल परिसर जिसको कि हम CDS सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ग्वालियर के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को जो CDS है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये हम जानें कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स क्या है। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ये एक सोशल जस्टिस या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा इस खेल परिसर को संचालित किया जाता है। ये इसका एम है कि ये क्या करता है, और इसमें यह है कि जितने भी दिव्यांग हैं भारत भर के, उनके लिए 34 एकड़ ज़मीन में 34 एकड़ ज़मीन में उनके लिए खेल परिसर का निर्माण किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और अलग अलग दिव्यांगताओं वालों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। तो ये एक ऐसा केंद्र है जो भारतवर्ष में एकमात्र केंद्र है, जिसके लिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको चलाया जाता है, जिसको कि ऑटोनोमस बॉडी देखरेख करती है, चलाती है। ये एक इसका ये है। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि ये CDS है किसके लिए है। CDS जो है, CDS का मतलब कि सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि ये जो जितने दिव्यांगता हैं भारत में या RPWD एक्ट में जितने भी प्रकार की विकलांगता हैं उन या दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए खेल के में प्रोत्साहन देने के लिए, उनमें खेल के लिए रुचि बढ़ाने के लिए, उनको इसमें सहभागिता के लिए, प्रशिक्षण के लिए ये एक केंद्र बनाया गया है, जो कि इनके लिए जितने भी दिव्यांग हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सके और उनको यहाँ से जमीनी स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया जा सके। ये एक दिव्यांगजनों के लिए सेंटर है। ये हो गया है। क्या है ये मैंने बताया, किसके लिए ये भी मैं, कैसे कार्य करता है। CDS जो है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, जिसमें कि देश भर के जितने भी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या खिलाड़ी हैं जिनको कि चुनकर देश के विभिन्न राज्यों से, देश के विभिन्न स्तर जगह से चुनकर उनको वहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है और उनको प्रशिक्षण देने के बाद में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में उनको भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो सबसे पहले तो उनको ग्रामीण स्तर से चुनाव करना है, चुनकर लाना है, फिर उनको वहाँ पे ट्रेंड करना है। ट्रेंड करने के बाद में उनको डिफरेंट लेवल तक उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना है। ये उनका कार्य है। तो ये मेनली कार्य करता है कि जितने भी ऐसे दिव्यांगजन जिनमें ये क्षमताएं हैं, खेल के प्रति रुचि हैं, उनको यहाँ पर लाके प्रशिक्षित करके उनको विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनको सहभागिता करवाना होता है। ये इसका एम है, ये ऐसे कार्य करता है। अब ये इनमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये हम कैसे इसमें अप्रोच करें। CDS में हमें अप्रोच करने के लिए डिफरेंट फेडरेशंस बने हुए हैं, हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन बने हुए हैं, जिसमें कि एक तो पैरालंपिक है, डेफोलंपिक है और तीसरा स्पेशल ओलंपिक है। ये तीनों फेडरेशंस के वहाँ पे एक विंग्स हैं जिसके द्वारा वो लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं
और उस रजिस्टर के बाद में उनको वहाँ पे ट्रेनिंग किया। जो विंग्स हैं, एक तो हो गया पैरालंपिक का, एक हो गया डेफ ओलंपिक का, तीसरा हो गया स्पेशल ओलंपिक का। ये लोग वहाँ पे ऑफिस हैं, वहाँ पे इनके कोचेस हैं, उनके वहाँ पे बकाया सेटअप है, उन लोगों को वहाँ पे ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड करने के बाद में उनके जितने भी कंपटीशन होते हैं उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट करवाने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये CDS में रेसिडेंशियल फैसिलिटी है। आप ग्वालियर के अलावा पूरे देश भर के कोई भी एथलीट, दिव्यांग एथलीट यदि वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसको वहाँ पे जाने के लिए मौका दिया जाता है, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, उसके लिए मैं आगे बात करूँगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिन फेडरेशंस में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन फेडरेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उन फेडरेशंस के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम उसके अंदर जाकर हम अपना रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। ये एक तो CDS का वर्क है कि इनको ऐसे करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लोग खिलाड़ियों के साथ साथ में वहाँ पे वेल्ड वहाँ पे कोचेस को भी रखते हैं जो वहाँ पे ट्रेंड करते हैं उन खिलाड़ियों को, कि मैं जैसे कि स्विमिंग के लिए हो गया है, एथलेटिक्स के लिए हो गया है, बास्केटबॉल के लिए हो गया, फुटबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये CDS का मेन एम ये है कि हमारे देश के अंदर जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर लाके ट्रेन करके उनको इंटरनेशनल लेवल तक के कंपटीशन में उनको पार्टिसिपेट करवाया जा सके। अभी आप लोगों ने वर्तमान में भी आपने देखा होगा पैरालंपिक के बहुत सारे हमारे खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद में वो पदक प्राप्त करते हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं भारत के अंदर, लेकिन भारत सरकार का एक ही केंद्र है। लेकिन यदि हम साई और इसके बाकी बात करें तो इस स्पोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग उनके राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। लेकिन भारत सरकार का एक ही केंद्र है जो कि ग्वालियर में CDS के नाम से जाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, इसके नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। तो ये मेनली एम है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी एथलीट वहाँ जाना चाहता है उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है कि वो भारत का नागरिक हो, मतलब कि उसके पास में आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए, उसके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए, UDID उसके पास में कंपलसरी होना चाहिए, उसकी डिसेबिलिटी किस इफेक्ट किस बॉडी पार्ट में उसके ऊपर मेंशन रहता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके वो ये देख पाते हैं कि वो पैरालंपिक में जाएगा, डेफ ओलंपिक में जाएगा या स्पेशल ओलंपिक में जाएगा। स्पेशल ओलंपिक में थोड़ा और एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि IQ सर्टिफिकेट भी थोड़ा सा उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो भी एक डॉक्यूमेंट्स रहे तो उनके लेवल के हिसाब से उनको ट्रेन किया जा सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पर जितने भी हमारे स्पेशल ओलंपिक के हो गए, पैरालंपिक के हो गए, डेफ ओलंपिक के जो ऑफिसेस हैं वहाँ पे कहीं से भी कोई भी व्यक्ति, भारत का व्यक्ति यदि कांटेक्ट करना चाहता है, वहाँ पे उनके वेबसाइट्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की, उसके ऊपर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोकल लेवल पे जो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट हैं या जो पैरालंपिक कमेटीज़ के हैं या डेफ ओलंपिक के हैं या स्पेशल ओलंपिक कमेटीज़ के मेंबर हैं, उनसे कांटेक्ट करके भी वहाँ पे वो जा सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हमारा ये CDS का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो कि सक्षम हैं खेलने के लिए, खेलना चाहते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, वो सब लोग उसमें जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे कोशिश ये होती है कि 6+ के बाद में वहाँ पे एडमिशन का प्रावधान है। और भी डिटेल्स आपको CDS के वेबसाइट पे मिल जाएगी।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको ये सब इन्फॉर्मेशन हो और उसके बाद में वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये इनका क्राइटेरिया है। अभी हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो भी एथलीट है वो किस स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसका पहले वहाँ पे असेसमेंट होगा, उसका वहाँ पे स्किल असेसमेंट होंगे, या उसका वहाँ पे असेसमेंट के बाद में देखा जाएगा कि उसका इंटरेस्ट कितना, कैपेबल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी, ये सब देखने के बाद में उसको उस स्पोर्ट्स में डाला जाएगा और उसके बाद में वो उसको ट्रेंड किया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर, उनको सब कुछ देखते हुए उनको ट्रेन करने का रहता है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं वो मैक्सिमम वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हैं और ट्रेनिंग दिया जाता है। और हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि जितने ज़्यादा हमारे ऐसे एथलीट हैं उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट ट्रेनिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए, जिसको उनको ट्रेंड होकर वो अपना समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को निभा सकते हैं, अपने आप को मॉडल बना सकते हैं, सैंपल बना सकते हैं। देखो हम भी ऐसा कर सकते हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने साथियों को और भी आगे ला सकते हैं। और अभी बहुत सारे स्टेट में अभी डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग अलग रिवॉर्ड का भी उन्होंने प्रावधान रखा गया है। वो उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर यदि मेडल लाते हैं तो ये सब चीज़ें उसके द्वारा किया जाता है। तो ये वीडियो आज मैंने खासकर उन दिव्यांग सभी खिलाड़ियों के लिए है जो CDS अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में सेंटर में जाना चाहते हैं। वहाँ पर वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पर वो जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेवल तक करने का कोशिश करें, इंटरनेशनल लेवल तक जाने का प्रयास करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इस सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए